हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ण तथा ध्वनि के सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कर लीजिए, अभी टाइम है, 6 तारीख को पेपर है आप लोगों का। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपका। पहला देखिए ध्यान से, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ जो है आपका ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है। ऊ का बताइए भाई, कंठ से, मूर्धा से, या फिर तालु या दंतोष्ठ से, बताइए। इसमें जो है आपका कंठ से है। क्या है? कंठ से। ऑप्शन ए यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ से है। जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए चलेंगे हम लोग क्योंकि टाइम नहीं है अब ज़्यादा। चलिए दूसरा देखिए, वाह जो है का उच्चारण स्थान क्या है। वाह जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। इसका उच्चारण स्थान वाह का वाह आप बताइए। जो है आपका दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। ऑप्शन ए भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। सा, हा, या फिर ला या छा। चारों विकल्प में बताइए। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ये जो है स्पर्श व्यंजन आपका है क्या है? छा। छा जो है स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर, का उच्चारण स्थान क्या है। का जो है उच्चारण स्थान क्या है। का जो है आपका उच्चारण कंठ से होता है। का उच्चारण कंठ से होता है, इसी वजह से आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है भाई? 50, 52, 57 या 55, बताइए। चारों विकल्प में बताइए। 5वां नंबर ध्यान से देखिए, बताते हुए चलिए। 5वां नंबर ये जो है आपका 52 जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ नहीं है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए और बताते हुए चलिए जल्दी जल्दी ऑप्शन देते हुए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा प्रश्न कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ नहीं गलत हो रहा है। ये जो है ध्वनि अंतस्थ नहीं है। क्या नहीं है? बा जो है ध्वनि अंतस्थ नहीं है इन चारों में से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, बताइए भाई। इसमें जो है ऊष्म वर्ण कौन सा है। कौन सा वर्ण? ऊष्म। बताइए। इसमें से ऊष्म वर्ण आपका जो है सा है। क्या है? खट्टी सा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, री को वर्णमाला में, री जो है आपका वर्णमाला में स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? स्वर में, या व्यंजन में, या द्विगु व्यंजन में, या फिर संयुक्त व्यंजन में, बताइए। ऑप्शन इसमें क्या सही होगा आपका? चारों विकल्प में बताइए। 8 नंबर प्रश्न है आपका। री को जो वर्णमाला में स्थान दिया गया है वो स्वर में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? स्वर में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आगे भी रिवीजन होने वाला है सभी क्लासों का। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है क्या है? इनमें से बताइए। 9 नंबर प्रश्न वाले में बताइए इसमें से क्या है। इसमें से बताइए भाई क्या है। इस 9वां प्रश्न जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं है, बाकी हम अगले वीडियो में बता देंगे। 9वां प्रश्न जो है आप एक कमेंट करके बताइए कि इसमें से मूर्धन्य जो ध्वनि है नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से बताइए। आने वाले वीडियो में अगले प्रश्न में हम पहले आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 जो है आपका
बताएंगे अगले वीडियो में, ताकि कमेंट करके बताइए इसमें से कौन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी तरह से बीच बीच में आप लोगों को प्रश्न मिलता रहेगा, कौन सा बीच बीच में छूटने वाला आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए। द जो है द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द 10 नंबर बताइए। द जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। इसमें से जो है आपका ऑप्शन बी जो है दंत्य जो है बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? दंत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही बताइए भाई। नहीं है। ता था दंत व्यंजन है, या फिर व्यंजनों का उच्चारण बिना किसी स्वर के हो सकता है, या तीसरा ऑप्शन सी या फिर वह अर्धस्वर है, या ऑप्शन डी सा खट्टी सा या सा उसमें व्यंजन है। बताइए। 11 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें से जो है आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी या और वह अर्धस्वर हैं। क्या है? अर्धस्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में कौन चलिए 12 नंबर देखिए। निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है? 12 नंबर जो है आपको इसमें प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? इसमें जो है आपको प्रकंपित व्यंजन ऑप्शन डी टा जो इतने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दंतोष्टय से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। दंतोष्टय से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन है? फा, वा, या फिर रा, या फिर रा, या फिर का, चा, या ऑप्शन डी टा और ठा। 13 नंबर प्रश्न में बताइए। इसमें से दंतोष्ठय जो है आपका फा और वा है। क्या है? फा और वा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? कंठ जो है उच्चारण स्थान नहीं है चारों में। बताइए। का, खा, गा, या फिर ढा। बताइए। इसमें से जो है आपका 14 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें से जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे ढा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण जो है आपका इनमें से कौन नहीं है? 15 नंबर प्रश्न बताइए। इसमें से जो है आपका ऑप्शन री जो है बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। री जो है वो संयुक्त वर्ण नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त वर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 16 नंबर। निम्न में कौन सही है? निम्न में जो है कौन सही है? का वाला देखिए डा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त होता है। बी वाला देखिए पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, या फिर चा छा जा झा वाला स्पर्श संघर्षी है, या फिर या रा ला वा उसम वर्ण है। बताइए 16 नंबर प्रश्न वाले में बताइए इसमें से कौन सही है? इसमें से जो है आपका ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चा छा जा और झा जो है स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सही शब्द है? निम्न में जो है कौन सही शब्द है? परीक्षा बताइए। परीक्षा भी देने वाले हैं आप लोग। बताइए इसमें से कौन सा सही है? कमेंट में छोड़ दें या फिर बताएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से जो है आपका ऑप्शन बी जो है परीक्षा जो है बिल्कुल ऑप्शन बी जो लिख रहा है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। बाकी ये तीनों जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन सही शब्द है? निम्न में से कौन सही शब्द है? सही शब्द बताइए 18 नंबर वाले में। पुरुष बताइए। पुरुष कौन सा सही है? इसमें से आपका जो है ऑप्शन बी जो है पुरुष वाला है जो वो बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे है बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। का प्लस ए से निर्मित रूप है। का धन ए से निर्मित रूप क्या है? इसमें का ए से निर्मित रूप के है। क्या है? के। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। गा प्लस ऊ से निर्मित रूप है।
घा प्लस ऊ से निर्मित रूप क्या है, जो है गु है। क्या है, गु। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, या फिर व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। ऑप्शन सी, अनुस्वर तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, या डी, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, हास्य और दीर्घ। इसमें से 21 नंबर वाले में बताइए क्या सही है। इसमें 21 वाले में जो है आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। स्वर जो है उच्चारण स्वतंत्र रूप में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है इन चारों में? बताइए। स झ। बताइए इसमें से कौन सा सा या फिर झा जो बिल्कुल मिला के सही है, नहीं है? बताइए कौन सी ध्वनि, बताइए जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। 22 नंबर प्रश्न देखिए, जो है ये आपका झा जो है यहाँ पे ऊष्म ध्वनि नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुतान का संबंध है भाई उच्चारण के संबंध से, या उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण के निकली वायु से, या उच्चारण के कंपन से? बताइए। 23 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। इसमें जो है आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। कहाँ से? उच्चारण के उतार चढ़ाव से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है? इन चारों में बताइए कौन सही है। चारों विकल्प में बताइए आपका जो है कौन सा सही है। पढ़िए जल्दी जल्दी बता रही है। अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा कम होती है, या फिर अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, या फिर महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। 24 नंबर प्रश्न जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो है आपका अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा निकलती है। क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आप लोगों का जो है इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वर्ण तथा ध्वनि के प्रकार ही पढ़ाया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब वर्ण तथा ध्वनि से ही लिए गए हैं। इसी वजह से सारे प्रश्न आज ही ख़त्म कर दिया जाएगा इसी वीडियो में ही। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। जल्दी जल्दी रिवीजन की क्लास चल रही है हिंदी की, इस पर जो चल रही है उसमें से कम आप लोगों को 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे। चलिए देखिए 25वां नंबर देखिए, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है, बताइए। 25 नंबर वाले में निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? जो इसमें से आपका है ऑप्शन डी। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे पा जो लोग बता रहे हों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? 26 नंबर देखिए, अल्पप्राण ध्वनि जो है जो इसमें से आपका क्या है? का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की वर्तनी शुद्ध है? 27 नंबर बताइए। आप लोग ही बताइए कमेंट करके। चलिए तब तक रुकते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी इनमें से कौन वर्तनी शुद्ध है। इसमें जो है आपका जो वर्तनी शुद्ध क्या कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आगामी। क्या है? आगामी इसमें जो लिखा हुआ है। ऑप्शन सी जो जितने लोग बता रहे हों वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें भी बताइए, वही शुद्ध करना है 28 नंबर वाले में। जल्दी जल्दी बताइए। इसमें जो है आपका आक्रामक जो है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर किसे कहा जाता है? अर्धस्वर जो है आपका या और वा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? या और वा को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल
ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या और वाह। चलिए नेक्स्ट देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? पा, ना, मा, ब। ये बताइए भाई, पढ़ के ही बता सकते हैं आप लोग इसमें से क्या नहीं है। 30 नंबर वाले में जो है ओष्ठ नहीं है, इसमें से जो है आपका ना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? ना। ना जो है ओठ से मिल नहीं रहा, बाकी पा भी मिल रहा है, माँ भी मिल रहा है, बा भी मिल रहा है, बाकी ना जो है वो नहीं मिल रहा है। ऑप्शन डी बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन असत्य है? निम्न में कौन असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है? बहुत सही जवाब दिया गया है। इसमें आप पढ़ ही लीजिए, पहला ही देख लीजिए, ता ओष्ठ व्यंजन है। इसमें जो सत्य है वो आपका ए ही है। क्या है? ए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ता जो है ओष्ठ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर, चा वर्ग है? चा जो है वर्ग है? 32 नंबर जवाब देते हुए चलिए, चा जो है वर्ग है। कौन सा वर्ग है आप लोगों को बताइए, जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। आपका जो ये है तालव्य, चा जो है तालव्य वर्ग है। क्या है? तालव्य वर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? पार्श्विक वर्ण जो है आपका कौन है चारों में से? या, रा, ला, वा। इसमें जो है आपका ला जो है पार्श्विक वर्ण है। क्या है? ला। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर देखिए, जवाब देते हुए चलिएगा जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? बताइए भाई, उत्क्षिप्त व्यंजन बताइए भाई, कौन सा है इसमें से? 34 नंबर। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप न कीजिए। अभी मैं बीच बीच में आप लोगों को क्वेश्चन देता रहूँगा, कमेंट करके बताइएगा प्रश्न आपका कौन सा उसमें सही है, कौन गलत है, कमेंट करके बताइए। जो प्रश्न है वो आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, पहले वही मिलेगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। चलिए बताइए, इसमें से जो है बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डा और ढा जो है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ज्ञा को वर्णमाला में माना गया जाता है। वर्णमाला में भाई ज्ञा को क्या माना जाता है? जो इसमें है आपका क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञा को माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सही विकल्प का चयन करना है भाई। बताइए इसमें से आपका क्या सही होगा? सही विकल्प चुनना है आप लोगों को, इनमें बताइए क्या सही होगा। दंत जो है कहाँ से मिलेगा? दंत जो है आपका वो कहाँ से मिलेगा? इसमें मिलान करके हुए बताइए भाई, बताइए ये वाला कहाँ मिलेगा? ये जो है दंत जो है वो कहाँ मिलेगा? ये वाला जो है ता, दंत जो है ता जो है दंत से मिलता जुलता है। और मूर्धा जो है, मूर्धा बताइए कहाँ से मिलेगा? मूर्धा जो है वो कौन से ऑप्शन से मिलेगा? मूर्धा जो है टा जो है टा से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? टा, तीसरे नंबर वाले से, तीसरे वाले से। और तालु जो है वो चा से मिलेगा। चा जो है तालु है। कंठ जो है का है, कंठ जो है का से मिलेगा। इसी वजह से ऑप्शन इसमें यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित करने वाला आप लोगों को 1% जरूर आएगा, बिल्कुल इसी तरह से। इसी वजह से इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं छोड़ देते हैं, इसे नहीं ध्यान देते हैं। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिलान करने वाले में। चलिए नेक्स्ट देखिए, छा का निर्माण जो है, छा जो है का निर्माण
किन दो वर्णों में व्यंजनों जो है के मेल से हुआ है, बताइए कौन दो वर्ण जो है आपके मेल हुआ है इसमें। छा 37 नंबर देखिए, छा जो है आपका हुआ है जो क और स से, क्या क और स से। ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर देखिए, ध्यान से देखिए और प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। 38 नंबर, कौन सा 38 नंबर, निम्न में से कौन जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। ध्यान से प्रश्न देखिए और जवाब देते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, बताइए। 38 नंबर वाले में, 38 नंबर वाले में जो है आपका ये जो है क्या है, बी, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बा जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अभी पीछे दिया गया था, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल प्रश्न वैसा ही है। इसमें जो है आपका स्पर्श संघर्षी जो है भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चा वर्ण को। किसे कहा जाता है, चा वर्ण को स्पर्शी संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी चा का हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण जो है, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन वर्ण जो है आपका दंत नहीं है। दंत नहीं है, ता, दा, धा या फा, दंत व्यंजन कौन नहीं है, बताइए। पढ़ के ही बता सकते हैं आप लोग। 40 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपका फा जो है, फा वो दंत नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। 41 नंबर बताइए, बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। स्पर्श व्यंजन इसमें जो है आपका या नहीं है, क्या नहीं है, या जो है ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, 42 नंबर का जवाब देते हुए चलिए। इसमें जो संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है, आ, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विसर्ग जो है आपका जो दिया हुआ है इसे विसर्ग ही कहते हैं। प्रयोग जो है कैसे शब्दों में होता है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी, बताइए। 43 नंबर का जवाब देते हुए जल्दी जल्दी चलिए। इसमें जो है आपका तत्सम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार ही है, निम्नलिखित में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। शुद्ध मात्रा चारों में बताइए शुद्ध कौन सा है इसमें। 44 नंबर में जो है आपका रेणु जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेणु जो है आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। 45 नंबर, बताइए भाई इसमें से कौन है जो मात्रा चिन्ह नहीं है। इसमें मात्रा चिन्ह कौन सा नहीं है, जो है आपका ऑप्शन आ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है। 46 नंबर वाले में बताइए अघोष वर्ण कौन नहीं है। जो इसमें है आपका ला जो है बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सघोष जो है आपका सघोष जो है वर्ण नहीं है। इनमें से बताइए सघोष वर्ण नहीं है क्या है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, जवाब देते हुए चलिएगा। इसमें जो है आपका स जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी स जो है सघोष वर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य जो है कौन सा युग्म है, बताइए। 48 नंबर प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। ये जो है आपका ए और ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट देखिए
अव का उच्चारण स्थान है, अव का जो है उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलिए। अव का उच्चारण स्थान क्या है? अव का जो उच्चारण स्थान जो है कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का जो है उच्चारण स्थान क्या है? स जो है 50 नंबर देखिएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य, मूर्धन्य है। मूर्धन्य जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। स का उच्चारण स्थान है, स जो है का उच्चारण स्थान क्या है? कौन सा? बड़ा सा। बड़ा सा जो कहते हैं इसे, आपका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, मूर्धन्य या कंठस्थ या या दंत? बताइए 51 नंबर वाले प्रश्न में बताइए जवाब देते हुए चलिए। इसमें जो है आपका क्या है? तालव्य। स का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी कौन है? 52 नंबर प्रश्न देखिएगा। स्पर्श संघर्षी कौन है? इसमें जो है आपका चा है। क्या है? स्पर्श संघर्षी चा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है 53 नंबर जो है ई का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। क्या है? तालव्य। तालव्य जो है ई का उच्चारण स्थान तालव्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 54 नंबर प्रश्न देखिएगा। फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का उच्चारण स्थान क्या है आप लोगों को बताना है। 54 नंबर प्रश्न, फा का उच्चारण स्थान क्या है आपको कमेंट करके बताना है। फा। चलिए एक ही प्रश्न आप लोगों को छोड़ते हैं। फा का उच्चारण स्थान क्या है ये आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए। चलिए 55 नंबर प्रश्न हम बता दे रहे हैं। धा का उच्चारण स्थान क्या है? धा का उच्चारण स्थान क्या है? धा जो है आपका उच्चारण स्थान इसका जो है दंत है। क्या है? दंत। दंत क्या है? दंत। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नों के साथ जो आप लोगों को दिया गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम तो बताएंगे ही अगले वीडियो में। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।